चलिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्द से जल्द जुड़िए। और देखिए, आज की टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में है। आज जो हमारा है ना 21 नंबर चैप्टर है। कितना है? 21 नंबर चैप्टर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में आए गए हैं, इसीलिए हम करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो देखिए, 21 नंबर चैप्टर है। आज जो है लगभग अब 2 चैप्टर और बचे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि हम करवाने वाले हैं महामैराथन। तो उस महामैराथन में आप लोग भी जल्द से जल्द जुड़िएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि उसमें स्कोर कितना हो रहा है। और अभी के जो हम करवा रहे हैं चैप्टर से यानी चैप्टर बाई चैप्टर करवा रहे हैं, तो उनका स्कोर कितना है वो भी हमें बताइएगा। और देखिए, आज की टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन है। देखिए, चिकित्सा का चक्कर है, यानी कि ये क्या है आपसे पूछेंगे। कहानी है, निबंध है, हंस व्यंग्य है या कविता है, तो आप वहाँ पर आंसर क्या मारेंगे? हंस व्यंग्य मारेंगे, ठीक है। और रचनाकार की बात कर ले तो रचनाकार जो है बेढब बनारसी जी हैं। कौन है? तो बेढब बनारसी जी। आप लोग याद कर लेंगे इसका, ठीक है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम, इसीलिए आप लोगों को ये आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं और याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी चलिए, ठीक है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है लिखा, देखिए आप लोग देखिए, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। देखिए क्या है कि चिकित्सा का चक्कर, यानी कि चिकित्सा का चक्कर किसके रचना है? तो बेढब बनारसी जी का है। ये क्या है? तो हंस व्यंग्य है। और इसका स्मरणीय यानी कि तथ्य जो साहित्य हम विधा का थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि इनके बारे में जानने में और अच्छा आसानी हो, परेशानी ना हो, और अच्छा से हम जान सके और अच्छा से आंसर का क्वेश्चन हम लगा सके। देखिए कह रहा है, यहाँ पर लिखा है, देखिए ये लाइन क्या बता रहे हैं, यानी कि साहित्य विधा हंस व्यंग्य है। क्या है ये? हंस व्यंग्य है। चिकित्सा का चक्कर क्या है? हंस व्यंग्य है। उसके बाद है पाठ्य परिचय, यानी कि पाठ्य परिचय जब किसी घटना या दृश्य का वर्णन करते समय असंगतियों को हंसपूर्ण ढंग से प्रकट किया जाता है, यानी कि हंसपूर्ण रूप से प्रकट किया जाता है। किसी भी घटना होता है तो उसे हंस रूप से प्रकट किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। उस समय यानी असंगीतियाँ को हास्यपूर्ण जो है ढंग से प्रकट किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है? हास्यपूर्ण ढंग से प्रकट किया जाता है। तब यानी कि तब उसमें हंस व्यंग्य, तब उसमें व्यंग्य कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य पर ऊपर, व्यंग्य के ऊपर जो है ऊपर से हंस व्यंग्य, यानी कि हंस व्यंग्य लगाता है। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसे हंस व्यंग्य क्यों कहा गया है। जब किसी घटना या दृश्य का वर्णन करते समय असंगीतियों का हास्यपूर्ण यानी ढंग से प्रकट किया जाता है, यानी कि अच्छा से, मान लीजिए किसी घटना हुआ, उसको आप अच्छा से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं, तो असंगीतिया की हास्यपूर्ण वर्णन करते समय यानी कि ढंग से प्रकट किया जाता है, तब उस समय व्यंग्य कहते हैं। यानी कि अच्छा से आप ढंग से इसे प्रकट करते हैं ना, कि एक एक बात को वर्णन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंग्य कहेंगे। उसके बाद व्यंग्य के ऊपर से हास्य लगाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचा में लिखा है, लेकिन जब उसके मर्म तक हमारी निगाह है, यानी कि उसके जो है मर्म तक हमारी निगाह है, यानी कि उसके हर जगह पर हमारा निगाह है। इस तरह से आपसे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस साइड चलते हैं। देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए जे यहाँ पर क्या लिखा है, अजाति है तब, यानी कि तब असंगीतियाँ या विकृति के कारणों को असलियत से परिचित होता है, यानी कि तब जा कर के असलियत से परिचित होता है, यानी कि उसके बारे में ढंग से पहचानते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या कर रहे हैं, हमें तो बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम उसे अंदर तक पहचानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बारे में व्याख्या करते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं रचनाकार। देखिए रचनाकार तो हम पहले बता चुके हैं, कौन है? बेढब बनारसी जी है, ठीक है। इसका जन्म जो है, बेढब बनारसी जी का जन्म जो है ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। बेढब बनारसी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बनारस जी का यानी कि बनारस जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है कि एक प्रसिद्ध, यानी कि एक प्रसिद्ध यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर है
एक प्रसिद्ध, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिसमिस है तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक जो अपनी मासिक मजाकिया एक मासिक यानी कि एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक जो है मजाकिया यानी कि अपनी जो है मजाकिया, उसके बाद है लेखक शैली के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि जो है बेटा बनारसी जी लेखक शब्द के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि प्रसिद्ध थे इस क्षेत्र में। रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ, यानी कि रचनाकार का जो है ना प्रमुख कृतियाँ, यानी कि कौन कौन से ये रचे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपसे पूछेंगे कि इनके रचना कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए कि रचनाकार में ये सब क्या सब लिखा है, रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ बेटा बनारसी जी का, ठीक है। उसके बाद है देखिए क्या लिखा है, बैठक किनका है, इनका ही काव्य है, काव्य कमल, बनारसी इक्का यानी कि गांधी का भूत और तनातन आदि, यानी कि ये सब सभी कौन लिखे हैं, तो बेटा बनारसी जी लिखे हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, चिकित्सा के चक्कर कहानी, यानी कि लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली है, यानी कि जो है चिकित्सा के चक्कर में जो है कहानी के में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुले हैं, यानी कि क्या है, कितने बजे खुले थे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, हम 3, 4, 5, 6 बता दिए, ठीक ना। तो ये जो है कितने बजे खुले थे, इसका 3 बजे इसका खुले थे, कितने बजे, तो 3 बजे इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे, अब बताइए राय कृष्णदास जो है हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनाते थे, क्या ये 7 बार बनाते थे, क्या ये 8 बार बनाते थे, क्या ये 10 बार बनाते थे, क्या ये 9 बार बनाते थे। तो 2 नंबर का राइट आंसर आपका 2 बी यानी कि 9 हो जाएगा, 9 बार बनाते थे, कितने बार, 9 बार, इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने को यानी कि फीस कितनी बताई थी, लेखक के प्रति, यानी कि वो जो दांत तोड़वाने के लिए गए थे लेखक जी, तो उनका फी कितना बताया था, 2 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया या 3 रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 रुपया, 3 रुपया में इसका दांत तोड़ने के लिए यानी कि उखाड़ने के लिए बताए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यानी कि इसी बीच मेरी नानी की मौसी देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है, यानी कि किस पाठ की पंक्ति है, तो ये तो चिकित्सा का चक्कर है जी, इसमें कौन दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद देखिए लुकमान नाम था एक किसका, यानी कि लुकमान नाम किसका था, हकीम का था, क्या केसरा का था, क्या ये दवा का था, क्या ये सुई का था। तो आप लोग हमें इसका राइट आंसर हमें बता सकते हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर होंगे ना, ये हो जाएंगे, ठीक ना। हकीम का था, किसका था, हकीम का था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए। डॉक्टर चूहानाथ कातर, यानी कि डॉक्टर चूहानाथ कातर ने एक FRCS कहाँ से की थी, यानी कि FRC कहाँ से की थी, अमेरिका से, फ्रांस से, लंदन से, रूस से। तो ये कहाँ से किए थे, तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लंदन से किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए प्रतिवर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो है ना प्रतिवर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। देखिए चिकित्सा के चक्कर हंस व्यंग के लेखक कौन है, यानी कि चिकित्सा के चक्कर हंस व्यंग के लेखक कौन है, तो कौन है आप लोग बता सकते हैं। तो क्या है, ये बेटा बनारसी जी है ना, आंसर कहीं पर भी लिखा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम बताए हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं ना आंसर कौन है, तो बेटा बनारसी जी है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है, चिकित्सा के चक्कर क्या है, तो आपका राइट आंसर जो होगा 8 नंबर का, यानी कि हंस व्यंग होगा, यानी कि क्या होगा, ये हंस व्यंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। लेखक बेटा बनारसी की क्या इच्छा होती है, यानी कि लेखक बेटा बनारसी का जो है क्या इच्छा होती है, क्या बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की, क्या हॉकी खेलने की, क्या यह किताब पढ़ने की। तो इसका जो है ना
राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ने के इसे शौक लगा देता है कि हम कब बीमार पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएंगे और आपका नंबर बेहतरीन बढ़ाने में हो जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग यानी कि व्यंग है, यानी कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा जो है व्यंग है। तो क्या किसका है, अभी हंस व्यंग तो अभी हम बताए थे, या व्यंग रहे या हंस रहे, ठीक ना, दोनों में से कोई भी रहे, आपको राइट आंसर मारना। ये देखिए 2018 में ये ऑल शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए, चिकित्सा के चक्कर पद्धतियों के विरुद्ध भाषाओं को यानी कि सफलतापूर्वक उभारा है, यानी कि कौन उभारा है, सफलतापूर्वक कौन उभारे हैं। तो क्या ये खुशबू रस्ते हाथ उभारे हैं, क्या ये करमवीर उभारे हैं, क्या ये चिकित्सा का चक्कर उभारे हैं। तो ये चिकित्सा का चक्कर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। लेखक वेद ऑफ बनारसी कितने रसगुल्ले खाए, यानी कि जो है वेद ऑफ बनारसी जो है कितने रसगुल्ले खाए थे, 6, 4, 10 कितने खाए थे, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि कितने रसगुल्ले खाए थे। तो ये जो है ना 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि 6 रसगुल्ले खाए थे वेद ऑफ बनारसी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी साथ में जोड़िए। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक वेद ऑफ बनारसी यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए, यानी कि जो है लेखक वेद ऑफ बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए, यानी कि कैसे लाए थे, पालकी से लाया था क्या, ये बैलगाड़ी से लाया था क्या, ये रिक्शा से लाए थे क्या, ये साइकिल से लाए थे। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग हमें बता सकते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, यानी कि ये पालकी से लाया था। ठीक है, देखिए ये छोटा सा चैप्टर था और आप लोग इसे अच्छा से देखे होंगे उम्मीद करते हैं, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट बन करके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा से पढ़ के जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए का चिकित्सा का चक्कर, यानी कि चिकित्सा का चक्कर पूछ रहे हैं आपसे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने पैसा बताया था। वहाँ पर तोड़ने के लिए आपसे पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ दांत उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि दांत तोड़ने की नहीं, दांत उखाड़ने की, यानी कि दांत नहीं, यहाँ पर डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए थे। यानी कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में जो है डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए, 150, 100, 102, 101। तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या होगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि ये हो जाएगा 50, यानी कितने बोले थे, 50 रुपया बोले थे, 150 रुपया बोले थे। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इस तरह से जुड़ जाइए। और देखिए महामैराथन से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, उसमें आप लोगों का देखेंगे कि क्षमता कितना है, आप लोग कितना पढ़े हैं और कितना स्कोर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कितना स्कोर किए हैं ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि हम इतना आंसर सही मारे हैं सर, 10 या 12 या 11 या 14 का 14 मार दिए हैं। ठीक ना, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।